डियर ऑल, मैं चंद्रभान प्रसाद और चंद्रभान प्रसाद ऑफिशियल पर आपका स्वागत है। अभी करीब 4 बजे सुबह के हुए हैं। ठंडक थोड़ा ज़्यादा है। मेरे सर के ऊपर जो आप व्हाइट रंग की बिंदी देख रहे हैं वो चांद है। आज 12 जनवरी है। हर साल 12 जनवरी को मैं अपने घर में एक पारिवारिक स्तर पर 2-4 फ्रेंड भी आ जाते हैं। मैं एक छोटा सा सेलिब्रेशन रखता हूं। वह सेलिब्रेशन है कि आज ही के दिन 12 जनवरी 2002 को भोपाल कॉन्फ्रेंस का आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ था। इस कॉन्फ्रेंस में देश भर से लोग आए थे और ये कॉन्फ्रेंस दिग्विजय सिंह उस समय के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने आयोजित किया था। करीब 300 इंटेलेक्चुअल्स पूरे देश भर से आए थे और उस कॉन्फ्रेंस में जो पेश हुआ था पत्र या किताब या डॉक्यूमेंट, उसको बोलते हैं भोपाल डॉक्यूमेंट। इस भोपाल डॉक्यूमेंट के गर्भ से दलित कैपिटलिज्म की आइडिया निकली थी। इस दलित करोड़पति का स्लोगन माननीय दिग्विजय सिंह साहब ने दिया था। दिग्विजय सिंह और मेरे संबंधों के बीच बहुत सारी कड़ियां हैं और 12 जनवरी का दिन जब एक सामान्य से लेखक की बात को एक सरकार की नीति बना दी जाती है तो मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है। तो दिग्विजय सिंह साहब और मेरे बीच की जो कड़ियां हैं उनका मैं एक एक कर आपके सामने विस्तार करूंगा संक्षेप में, क्योंकि अभी मुझे निकलना है अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए। हम जा रहे हैं भोपाल। मेरे एक दोस्त हुआ करते थे जेएनयू में, उनका नाम था हर्ष डोभाल। वो उत्तराखंड के रहने वाले थे, अब वहीं उत्तराखंड में प्रोफेसर हैं। वह उनके रूम में मैं एक इल्लीगल गेस्ट के रूप में रहता था जब मैं उत्तर प्रदेश से दलित समाज के भीतर ही एक डिफीट खाकर उदास होकर आया था। तो उस समय के वाइस चांसलर मुझे जेएनयू में एक शिक्षक का पद देना चाहते थे, जिसको मैंने मना कर दिया। तो मेरे एडवाइजर पीएचडी के गाइड देशपांडे साहब और प्रोफेसर वाईके अलग साहब उस समय जेएनयू के वाइस चांसलर थे। बड़ा ही उनको आश्चर्य हुआ कि कोई कैसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में शिक्षक का पद रिफ्यूज कर सकता है। फिर उनसे मेरी बातचीत होती रही और उन्होंने मैंने कहा कि मेरा पढ़ने पढ़ाने का वो समय चला गया है। मैं दलित डेटा बैंक क्रिएट करना चाहता हूं कि दलित समाज की स्थिति क्या है। सरकारों को ये मालूम भी नहीं है कि दलित समाज की जरूरत क्या है और तरह तरह के अनाप शनाप स्कीम्स उनके लिए आती रहती हैं। कुछ अच्छी होती हैं, कुछ एकदम बेकार की। तो उन्होंने मुझे एक फंडिंग करवाया और उस फंडिंग से एक मैंने रिसर्च करवाया जिसमें मैं खुद शामिल था। तो हर्ष डोभाल साहब उस समय पीटीआई ज्वाइन किए थे, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। उस समय एक बहुत पावरफुल संगठन हुआ करता था और उनकी न्यूज को पूरे देश के अखबार छापते थे, विदेश के अखबार भी। और हर्ष डोभाल साहब के रूम में मैं इल्लीगल गेस्ट के रूप में रहता था, तो उन्हें सब मालूम था क्या डेटा निकला है और उन्होंने पीटीआई में उसको जारी करना शुरू कर दिया और रातों रात मुझे लोग जानने लगे। एक अमेरिकी ब्लैक जर्नलिस्ट इंडिया में आए थे, उनका नाम था केनिथ जे कूपर।
सम्मान से, प्यार से उनको लोग कहते थे केन कूपर। उन्होंने अपनी कलीग रामा लक्ष्मी, जो एक बहुत बड़ी पत्रकार थी, वॉशिंगटन पोस्ट के साथ जुड़ी थी, तो उन्होंने रामा लक्ष्मी से कहा कि चंद्रभान प्रसाद कौन है, आप जरा पता करो। फिर रामा लक्ष्मी हमको ले गई अपने कलीग केन कूपर के यहाँ, जो वॉशिंगटन पोस्ट के ब्यूरो चीफ थे इंडिया में, ब्लैक थे, पहले ब्लैक वॉशिंगटन पोस्ट के ब्यूरो चीफ साउथ एशिया के इंडिया आए थे। फिर उनसे जो मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ तो उन्होंने बताया कि अमेरिकी समाज में अश्वेतों यानी ब्लैक लोगों के डेवलपमेंट के लिए एक ब्लैक कैपिटलिज्म की आइडिया आई, और ब्लैक कैपिटलिज्म की आइडिया को फुलफिल करने के लिए सप्लायर डाइवर्सिटी का सिद्धांत आया। यानी कि अमेरिका में जहाँ भी बिजनेस है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सप्लाई है, सरकार खरीदती है, प्राइवेट सेक्टर के लोग खरीदते हैं, उसमें अश्वेत लोगों की हिस्सेदारी रहेगी। यानी कोई अगर आर्मी के लिए बनाता है यूनिफॉर्म, तो ब्लैक अगर यूनिफॉर्म नहीं बना पा रहा है तो उस ब्लैक उस कंपनी को धागा सप्लाई करेगा, बटन सप्लाई करेगा। इसी तरह से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं, अगर वह बड़ा ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले पा रहा है, तो ले पाने की क्षमता नहीं है, पैसे नहीं है, तो वह बालू सप्लाई करेगा, सीमेंट सप्लाई करेगा और भी चीज़ें सप्लाई करेगा। तो उसके बारे में मुझे बताया, उन्होंने मुझे बताया नेशनल माइनॉरिटी सप्लायर डेवलपमेंट काउंसिल एक संस्था है न्यूयॉर्क में, जो कभी कोई बड़ी कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है किसी चीज़ की, तो वह ब्लैक चर्च के माध्यम से और तमाम ब्लैक संगठनों से जुड़े होने के नाते वहाँ पर रिक्वायरमेंट को डालते हैं, और जो ब्लैक सप्लाई कर सकता है वो सप्लाई करता है। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसी स्कीम है जिसमें सरकारों को ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ता है, बल्कि जो सरकार का काम चल रहा है उसी में से ब्लैक को एक हिस्सा दे दिया जाता है। मसलन आज अगर कोई दलित छोटी सी चीज़ बनाता है, लखीमपुर खीरी में है, वह गुड़ बनाता है, तो गुड़ खरीदने के लिए आज बहुत सारे लोग गुड़ खरीदते हैं। मिडिल क्लास के लोग चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ब्लैक से हम एक गुड़ खरीदेंगे। तो इसको मैं अपने कॉलम में लिखने लगा, और दिग्विजय सिंह साहब मध्य प्रदेश के बहुत पॉपुलर मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुझसे संपर्क साधा अपने सेक्रेटरी के माध्यम से। एक दलित IAS ऑफिसर थे, बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही विजनरी IAS ऑफिसर थे। फिर मैंने उनको बताया कि किस तरह से मध्य प्रदेश सरकार बगैर पैसा खर्च किए दलित और आदिवासी लोगों को बिजनेसमैन बना सकती है, और किस तरह से दलितों में कैपिटलिज्म यानी दलित भी पूंजीपति बने, दलित भी लोगों के एम्प्लॉयर बने, ऐसा एक संभव है। और मैंने अमेरिका की बात बताई, और इस तरह से भोपाल कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। तो हालांकि आज दिग्विजय सिंह और मेरे बीच के संपर्क की आज सिल्वर जुबली है, और इसीलिए मैं आज सुबह 3 बजे उठ गया हूं, और टैक्सी बाहर इंतजार कर रही है एयरपोर्ट ले जाने के लिए। लेकिन मैंने सोचा ये वीडियो मैं जरूर बनाऊं, क्योंकि मेरे लाइफ का यह एक टर्निंग पॉइंट है। और बाद में जब बाबा साहब अम्बेडकर को मैंने पढ़ना शुरू किया, तो साउथ बारो कमेटी के समय 1919 में उनका जो पहला पब्लिक अपीयरेंस था, उन्होंने अनटचेबल्स के, डिप्रेस क्लासेस के बिजनेस की बात की। बाद में जब वह 1942 में लिथ गो की कैबिनेट में शामिल हुए, तो उन्होंने एक गुप्त पत्र दिया था गवर्नर जनरल को, जिसमें स्कॉलरशिप और सरकारी नौकरियों में दलितों की हिस्सेदारी, और उसी में उन्होंने कहा कि CPWD के कंट्रैक्टर्स में केवल एक शेड्यूल कास्ट का कंट्रैक्टर है, इसमें और होने चाहिए, क्योंकि कंट्रैक्ट सरकारी ठेके पैसा बनाने की एक मशीन है। तो दिग्विजय सिंह साहब के उस महान कॉन्फ्रेंस में देश भर के 300 लोग आए थे, और उस कॉन्फ्रेंस पर महान दार्शनिक लिविंग फिलासफर प्रोफेसर प्रताप भानु मेहता ने हिंदू इंग्लिश अखबार में 2 लेख लिखे कि यह नया विचार है और दलितों में कैपिटलिस्ट पैदा होना चाहिए, यह साहसिक कदम
किसी एक दलित इंटेलेक्चुअल ने उठाया है, इस पर विचार होना चाहिए। और उसी अपने कंसेप्ट के माध्यम से मुझे अमेरिका में एंट्री मिली। और मैं आज भी समझता हूँ कि दलितों में कोई चीज़ बनाने के बहुत स्किल्स हैं। गुड़गांव में कुछ दलित हैं जो जापानीज कंपनीज के लिए पार्ट्स बनाते हैं। एक दलित तो ऐसा है फरीदाबाद में जो टाटा ट्रक में लगने वाले ब्रेक्स बनाता है, पर इनके डायरेक्ट संपर्क नहीं बड़ी कंपनियों से है, तो किसी थर्ड पार्टी के माध्यम से ये लोग सप्लाई करते हैं। आप देखिए भारत की आर्मी कैंटीन फैली है पूरे देश भर में, दलितों को सप्लाई का इसमें कोई मौका नहीं है। आप जानते होंगे किस तरह से सरकारें टाटा और अशोक लेलैंड से ट्रक्स खरीद करके, गाड़ियां खरीद करके बसें बनाती थी, आर्मी के लिए व्हीकल्स खरीदती थी, किस तरह से आर्मी के लिए जीप खरीदती हैं सरकारें। तो बहुत सारे भारत के पूंजीपति सरकारी सप्लाई के माध्यम से पूंजीपति बने हैं। तो हजारों साल से दलितों पर बिजनेस करने की मनाही थी, दलितों के साथ बिजनेस करने पर रोक थी। और बाबा साहब अपने 1919 साउथ बारो कमेटी के सामने ये कहते हैं कि किस तरह से बॉम्बे की एक सड़क पर एक दलित महिला वाटरमेलन बेच रही थी और किसी ने पहचान लिया तो जाकर पुलिस में उसके खिलाफ FIR दर्ज करा दिया। तो आज अब थोड़ा खुलापन है, थोड़ा ओपननेस है, थोड़ा जाति व्यवस्था थोड़ी ढीली हुई है। तो आज दलितों में जॉब गिवर्स बने, दलित पूंजीपति बने, दलितों के पास भी मर्सिडीज, BMW आदि गाड़ियां हों, दलित भी कुछ ही सही, 2-4 ही 10 ही सही हेलीकॉप्टर और जहाजें उनके पास हों। तो ये मेरा अभियान है। हालांकि मेरे इस अभियान को दलित समाज में स्वीकृति नहीं मिली है, पर यह मेरा काम है। अमेरिका के वाशिंगटन टी बुकर 1900 में, यानी 125 साल पहले उन्होंने जो है निग्रो बिजनेस लीग की स्थापना की थी, लेकिन 101 साल लग गए एक ब्लैक अश्वेत को अरबपति बनने में। मेरे जीवन में दलित अरबपति बने या न बने, लेकिन मैं इसकी वकालत करता रहूँगा। जो हजारों साल से जमींदारों की जमीन पर काम करते रहे और दलित महिलाएं दिन भर गेहूं या धान की कटाई करने के बाद आंचल फैलाती रहीं 2 सेर अनाज के लिए, अगर उनका पोता नाती अरबपति बने, BMW की सवारी करे, तो मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी मेरा सपना है। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। दलित समाज नहीं मान रहा है आज मेरी बात को, तो कोई बात नहीं है। मेरा जो कर्तव्य है मैं उसको करता रहूँगा। और मेरी वाइफ बता रही है कि गाड़ी आ गई है, मुझे अब निकलना चाहिए। मैं जा रहा हूँ भोपाल। अगले साल भोपाल, आज के दिन दिग्विजय सिंह साहब से मुलाकात का ये 25 साल हो गया है, पर भोपाल कॉन्फ्रेंस अगली साल, क्योंकि मैं 2001 में ही उनसे जुड़ गया था, 2027 में भोपाल कॉन्फ्रेंस के 25 साल होंगे, सिल्वर जुबली मनाई जाएगी। आज उसका पहली प्रिपरेटरी मीटिंग है और मैंने दिग्विजय सिंह साहब से रिक्वेस्ट किया है, श्याम बाबू भी शामिल हो रहे हैं मेरे को ऑथर भोपाल डॉक्यूमेंट के, कि दलितों में पूंजीपति खड़ा करने की एक नई मुहिम शुरू की जाए। आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो दलित नौजवानों में इसको फैलाइए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप सभी का साथ चाहिए ताकि दलित समाज में पूंजीपति तबका खड़ा हो सके। जय भीम, जय भारत।